वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की, उसी को क्रम को बढ़ाते हुए हम रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम इसमें हल करके देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो दोस्तों तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने सजो करके रखा है, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल से, देखने में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पास देखिए 234 का जो अनुपात है 24 के साथ दिया है, उसी तरीके से 200 को 11 का जो अनुपात है वो क्या होगा यहाँ पास। तो मतलब 234 को ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ पर 24 आया है, उसी तरीके से हम 711 को ऐसा क्या करें कि हमारे पास यहाँ पास क्वेश्चन मार्क की जगह सॉल्व हो जाए। तो ऑप्शन में भी वो होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है 6, 7, 9 और 10। तो यहाँ पास देखिए, इसको मैं इसको हल करके बता देता हूँ। अगर आप मेरे बताने से पहले हल करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप अपना कॉपी पेन उठाइए और हल कीजिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए, तो यहाँ पास कौन कौन सी संख्या दिया हुआ है, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। अगर हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा देखते हैं। देखिए क्या दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। तो 3 दूनी जो है आपका 6 और 6 चौक कितना हो जाता है, 24 होता है। मतलब सभी को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया दोस्तों, 24 आया। तो सेम वैसा ही क्या करना है हमको, यहाँ पर 7 गुणा 1 करना है। तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 7 आ जाएगा, चूंकि 7 जो ऑप्शन नंबर बी में है तो बी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल सा प्रश्न था। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते तो आपसे बिल्कुल बन जाता। और जिन कैंडिडेट का बन गया है, बिल्कुल वेरी गुड, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए, यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पास दिया है श्रृंखला में जो दिया हुआ है उसमें आने वाली अगली संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पास सिंपल सा है, इसमें भी बहुत ही, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा आप बनाइए कॉपी पेन उठा करके, आपका इजीली तरीके से बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पास पैटर्न किस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पास देखना है हमको। दिया है 70, 65, 77, 72 और 84 और यहाँ पास आया है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमको ये बताना है। तो यहाँ पास पहले हम इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास दिया है 70 और 65। इन दोनों के बीच दोस्तों हम अगर अंतर देखें तो कितने का अंतर दिख रहा है, 70 में। अगर दोस्तों मैं क्या करता हूँ यहाँ पास, है ना, यहाँ पास क्या कर दूंगा, 70 से मैं 65 लाना है तो कितना माइनस कर दूंगा, -5 करूंगा। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 65 मिल जाएगा। और 65 से अगर मुझे 77 बनाना है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पास 65 10 हो जाएगा आपका 75, 75 2 हो जाएगा 77। मतलब इसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ रहा है, 12 जो है ऐड करना पड़ रहा है। अगर 77 से मैं 72 में आ रहा हूँ तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा, तो 77 से 72 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पास जो है मुझे -5 करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से 72 से मैं 84 लाऊंगा तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 72 में 10 ऐड करूंगा तो हो जाएगा आपका 82, 82 में 2 ऐड करूंगा तो आपका हो जाएगा 84। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पास फिर से मुझे 12 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमारा क्रम जो है दोस्तों कितना हो रहा है, 5 माइनस किए, फिर 12 प्लस किए, फिर 5 माइनस किए, फिर प्लस 12 किए। तो अगला जो क्रम होगा हम क्या करना है, -5 करना पड़ेगा। तो -5 जब हम करेंगे तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो है हमको मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, 84 है। 84 में हम क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका 79 हो जाएगा। तो 79 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन में। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तर्क शक्ति पर आधारित है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पास नीचे दिए गए शब्द जो है सब उससे संबंधित जो शब्द है उसको चुनना है। जैसे माता, बच्चे, तो पेड़ का संबंध क्या होगा हमको ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह। खोदना, फूल, जंगल या फिर गुच्छा। तो यहाँ पास दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा, माता का संबंध जो है किससे है, बच्चे से है। उसी तरीके से पेड़ का जो संबंध होगा किससे होगा। ठीक है, तो पेड़ का संबंध जो है दोस्तों खोदना से होगा, फूल से होगा, जंगल से होगा या फिर गुच्छा से हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फूल से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए हुए चित्र में जो है कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो नीचे दिया हुआ चित्र है उसमें कितना सीधी रेखाएं हैं हमको बताना है। तो सबसे पहले सीधी रेखा किसको बोलते हैं, जो कहीं से मुड़ा ना हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीधी रेखा कहते हैं। तो यहाँ पास कितनी सीधी रेखाएं बनती है, चलो हम देख लेते हैं, है ना। तो चलिए हम भी इसमें गिनने की कोशिश करते हैं। तो पहला सीधी रेखा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा और ये सातवां और ये आठवां। ठीक है, और एक साथ पूरे को गिनेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9वां। तो 9 सीधी रेखाएं क्या हो रही है इसमें
बन रही है। ठीक है, तो 9 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका बीच का ट्राइंगल है, तो इसमें एक तो आधा आधा भी बनेगा और एक पूरा भी बनेगा। ठीक है, इन दोनों को गिनना है। अगर आप सिर्फ एक ही को देखोगे तो आपका जो है मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इससे के हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न जो है पूछा जाएगा, तो उसको कोड डिकोड करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि डोस को दिए जो दिया है उसको 415195 लिख सकते हैं, उस तरीके से उसी कोड में आप फास्ट जो है उसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास आप जो है 4 है, तो 4 को क्या लिखोगे, तो यहाँ पास पहले आप समझिए यहाँ पास शब्दों की संख्या कितनी है। तो शब्द आपके पास है 1 2 3 4, लेकिन कोड में क्या बन रहा है दोस्तों, आपका 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कर समझना होगा कि जो एक जो संख्या होगा, जैसे क्या होगा, आपका डी है तो सिंगल डिजिट होता है, ओ जो है आपका डबल डिजिट हो जाता है, एस भी डबल डिजिट हो जाता है, ई जो है सिंगल डिजिट में आता है इसका कोड। ठीक है, जब भी देखिए अगर आप एग्जाम हॉल में देख रहे हैं तो एग्जाम हॉल में बैठोगे तो एक पेज में आप ऐसा लिखना कि आपका ए टू जेड जो है पूरी तरीके से लिख लो, वो उसी का ही हर क्वेश्चन में उसका यूज़ करना। देखिए, और लिखने का पैटर्न कैसा रहेगा, आप लिखना यहाँ पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, एम यहाँ तक लिखना, उसके बाद जो है एन जो है नीचे से लिखना है। ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई और ये जेड। अब इसमें अंकों का जो आपको कोट करना है, उसको ए के ऊपर 1 लिख देना, बी के ऊपर 2 लिख देना, सी के ऊपर 3 लिख देना, डी के ऊपर क्या लिखना 4 लिखना, ई के ऊपर 5, एफ के ऊपर क्या लिखना 6 लिख देना। ठीक है, तो यही क्रम क्या करोगे आप यहाँ तक लिखना। उसके बाद जैसे ही आपका देखिए 6 ये 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आप 14 हो जाएगा। ठीक है, ये एन में क्या हो जाएगी, तो यहाँ पास लिखना 14, ओ के बाद लिखना 15, पी के नीचे लिखना 16, ताकि जब भी आपको विपरीत वाला पूछे, जैसे सी के विपरीत क्या आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा, एफ के विपरीत क्या हो जाएगा आपका यू आ जाएगा। ठीक है, आई के विपरीत क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा। तो यहीं पास से देखने में मिल जाता है। ठीक है, आपको गिनने की जरूरत नहीं है इधर उधर। ठीक है, तो इस पैटर्न में एक जगह लिख दिए रहना और ज़्यादा उसमें कांट फाट मत करना, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इसी को ही देखना। आप हर पेज में ये सब लिखो, उससे आपका समय क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आप एक जगह लिखिए, उसी से ही आप क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए डी है, डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोड होता है 4 होता है। ओ के लिए क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। देखिए ओ कहाँ पास है आपका, ये ओ। ठीक है, ओ को क्या हो जाएगा कोड 15 हो जाएगा। उसी तरीके से आपका एस है, एस का कोड जो हो जाएगा 19 हो जाएगा। और ई का जो कोड है दोस्तों वो 5 हो जाएगा। उसी कोड को हमको क्या लिखना है फास्ट में, तो एफ का जो कोड है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा एफ के लिए कोड एक, और ए के लिए कोड होता है 1, तो हम लिख देते हैं 1। उसके बाद दोस्तों एस के लिए हमारे पास जो कोड होता है पी क्यू आर एस, मतलब ये 15 ये 16 17 18 और ये हो जाएगा एस के लिए हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा हम लिख देते हैं 19। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टी है, तो टी के लिए दोस्तों क्या होता है, आप टी के लिए कोड याद रख सकते हो T20। ठीक है, T20 आप मैच देखते होंगे तो T20 को आप याद रख सकते हो, टी में आपका कोड होता है 20 होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पास जो कोड बन रहा है हमारा, यहाँ पास 611920 बन रहा है। तो 611920 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, आप इसको याद रख सकते हो। आपको याद रखना हो तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, आपका टी जो होता है 20 होता है, तो T20 होता है। ठीक है, तो ठीक है, उसी तरीके से आपको जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से आप इसको याद रख कर सकते हो। सिंपल सा प्रश्न है, इसी तरीके से कोडिंग में भी पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी तरीके से पैटर्न पूछिए, आपसे बनना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति से दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, सिंपल से आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाना है, कि दिए गए छायांकित रेखा में का एक रखा गया है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प जो है आकृति का सही छवि बनेगा। मतलब हमारे पास दर्पण ये है, तो इधर का प्रतिबिंब कैसे बनेगा दोस्तों, इधर बनेगा। लेकिन हमारा जो क्रम है जो दिया है ऐसे दिया है इस तरीके से, तो बढ़ेगा कैसे, इस तरीके से। ठीक है, तो एल जो है, एल जो है विपरीत बनेगा। दोनों एल है तो दोनों एल को हम क्या कर देते हैं, विपरीत बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए एल है, ये एल बन जाएगा। आई तो सेम रहता है, तो आई को आई हो जाएगा। बी जो है आपका कैसे बन जाएगा दोस्तों, तो ये जो बी है उसका मुंह इधर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से बी आ जाएगा। एक्स तो जैसे का तैसा रहेगा, एक्स भी, और ए भी जैसे का तैसा रहेगा, और डब्ल्यू भी जैसे का तैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपको इस तरीके का पैटर्न कौन सा देखने को मिल रहा है? तो इस तरीके का पैटर्न जो है आपको कहाँ पास देखने को मिल रहा है दोस्तों? चलिए यहाँ पास देखिए, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास जो एल है इसमें उल्टा दे दिया है, इसमें ए को उल्टा दे दिया है। ठीक है, यहाँ पास तो ए, इसका जो क्रम ही है पूरा गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। देखिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको बनाइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नीचे गए दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। लोहा, तांबा, सोडियम। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोहा का संबंध तांबे से किस तरीके से है, तांबे का संबंध सोडियम से किस तरीके से है, लोहा का संबंध सोडियम से किस तरीके से है, हमको ये बताना है। ठीक है, किससे में बताना है? वेन आरेख में बताना है। तो लोहा का संबंध तांबा से बिल्कुल अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है, हालांकि दोनों धातुएं हैं, लेकिन तीनों का जो संबंध है लेकर के बताना है। तो ये तीनों की तीनों क्या है, धातुएं हैं, तो और दोनों सभी का गुण अलग अलग होता है, तो हम तीनों को अलग अलग रखेंगे। तो इस तरीके का पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लोहे का दोस्तों क्या होता है, इसका तत्व पीरियोडिक टेबल में जो सारणी होती है वो किससे किससे दर्शाते हैं, एफ ई से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग आयरन कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो है तांबा होता है, तांबा को किससे दर्शाते हैं, सी यू से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग कॉपर में कहते हैं। और आपका जो है सोडियम, सोडियम है दोस्तों, जिसको हम लोग सोडियम ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो पहचान है तत्व में वो होता है एन ए से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको याद रखिएगा, आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपके लिए। आप इसको क्वेश्चन को देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, प्रश्न है, एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिनी तरफ हो तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा? ठीक है, तो आपको बताना है किसका दिशा, सुमित के मुख की दिशा, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, या फिर आंकड़े अधूरे हैं। तो यहाँ पास दोस्तों हमको बताना है इसका आंसर, तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए किस पर लाऊं, कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है उसको भी मुझे कमेंट करके बताइए, उसको मैं भी आपको जो है उस पर क्लास लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने हर सब्जेक्ट का जो है वीडियो बना करके रखा, आप उसको देखिए एक एक करके, ताकि आप, क्योंकि समय भी बहुत कम है आपके पास और पढ़ाई करने के लिए दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अच्छे से समझिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जितना आपने पढ़ लिया आप उसको रिवाइज़ करते जाइए, क्योंकि रिवाइज़ जो है आप करेंगे तो बहुत कम समय पढ़ लेंगे, लेकिन नया चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे आप ज़्यादा उलझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।